लियो हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली गाइडेंस में। ये जो सितंबर का आखिरी हफ्ता है, ये रीडिंग उसके बारे में है। उसमें कौन सी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी, कौन सी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और कौन सी गाइडेंस है जिसे फॉलो करके आप अपने जीवन में निखार ला सकते हैं, हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर सिंह राशि में है ओह माय गॉड मैं एकदम से लॉस्ट हो गई थी, सॉरी। सिंह राशि में है, लियो साइन में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। ठीक है, तो शफल कर लेते हैं आपके लिए कार्ड्स को। लियो, थैंक यू सो मच। मुझे सुन रहा है डूबते को तिनके का सहारा। मुझे ये मुहावरा सुन रहा है गाइस, डूबते को तिनके का सहारा। जैसे कोई छोटी सी हेल्प भी, अभी जो भी आपकी सिचुएशन है, जैसे छोटी सी हेल्प भी आपके जीवन में बड़ा अंतर लेकर आ सकती है। जैसा कुछ ऐसा कोई कहने की जैसे कोशिश कर रहा है, डूबते को तिनके का सहारा। लेट्स सी। लियो, थैंक यू सो मच। Two more times. One more time. शून्य। All right, thank you. All right, Leo. Leo, let's see. नाइन ऑफ सोर्ड्स, लियो। डूबते को तिनके का सहारा। रातें आपकी शायद मुश्किल से गुजर रही हैं सिंह राशि। ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया आपने सितंबर के महीने में कि आपकी रातें जो हैं वो मुश्किल से गुजर रही हैं। और ये हफ्ते की शुरुआत पर भी जैसे किसी का मन काफ़ी भारी है, जैसे कोई कह रहा है कि नाज मेरा मन बहुत भारी हो रखा है। ऐसा क्या कर दिया सिंह राशि? रात को जैसे किसी को सोने में दिक्कत हो रही है, जैसे रात को कुछ ऐसे ख्याल हैं जो आपको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से जैसे नींद नहीं अच्छी आ रही, एंग्जाइटी, यू नो। और ये जो सोर्स है, क्योंकि ये एयर को रिप्रेजेंट करती हैं, तो जैसे थॉट्स, जैसे किसी ने आपसे कुछ ऐसी बात कह दी कि आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, सहन नहीं कर पा रहे हैं। किसी ने कोई ऐसे शब्द आपको बोल दिए हैं जो नहीं बोलने चाहिए थे। This is very unfortunate. I'm sorry, Leo. लेकिन आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर मुझे जो समझ में आ रही है, अगर आप इस हालात से गुजर रहे हैं सिंह राशि के लोग, ये जो भी शख्स है जिसने ये शब्द बोले हैं आपको, या आपको कोई हर्ट, नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, इस प्रॉब्लम से निपटने का सिर्फ एक ही जरिया है, और वो ये है कि आपको क्योंकि यहाँ देखिए अंधेरा है कितना, है ना, तो उसके लिए आपको रोशनी के साथ जुड़ना होगा। उससे मेरा मतलब क्या है, आपको माफ़ करना होगा। जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे इस शख्स को, तब तक आप उस एक्सपीरियंस को भूल नहीं पाएंगे, फॉरगेट नहीं कर पाएंगे। तो फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को भुलाने के लिए, बुरी चीज़ों को भुलाने के लिए, मन के भार को हल्का करने के लिए। मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि कोई कह रहा है कि मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। जैसे किसी का कोई ब्रेकअप हो गया है, या बातचीत होनी बंद हो गई है, और जैसे आप कह रहे हैं मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। जैसे कोई किसी को याद कर रहा है, उसकी वजह से भी उसकी रातें जो है मुश्किल से कट रही हैं। मुझे बहुत प्यार महसूस हो रहा है कि जैसे ये जिसकी भी एनर्जी है ना, ये शख्स की, ये आपकी है या आपके पार्टनर की है, या जो भी शख्स इस सिचुएशन में इन्वॉल्व है, मुझे बहुत प्यार महसूस हो रहा है। जैसे कि वन साइडेड लव हो, जैसे एक शख्स बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करता है इस सामने वाले शख्स को, लेकिन ये सामने वाला शख्स जैसे उस प्यार की जैसे कदर नहीं कर रहा। ऐसा दिस इज नॉट गुड। ये वो शख्स है नाइन ऑफ सोर्ड्स में जो अपनी वर्थ को, अपनी कीमत को नहीं पहचानता। इसे लगता है कि ये अलाउ करता है इन सोर्ड्स को इसे हॉन्ट करने के लिए, ये इजाज़त देता है इन सोर्ड्स को अपने कमरे में लेकर आने के लिए।
इसे नहीं, इसे अपनी कीमत भूली हुई है। आई एम रियली सॉरी गाइस, मैं हिंदी में उसे समझाने की अच्छे से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे शब्द इधर उधर हो गए हैं, मुझे पता है। मैं कैसे उसे समझाऊँ आपको प्रॉपर हिंदी में कि वो अपनी वर्थ को नहीं समझ रहा। कमरे में इतनी सारी तलवारें होने का क्या मतलब, आप मुझे बताइए। इतनी सारी कमरे में अगर तलवारें होंगी तो उनसे कैसी ऊर्जा मिलेगी। तो मैं आपको जो उदाहरण देने की कोशिश कर रही हूँ कि इतने बुरे थॉट्स कहाँ से आए, कहाँ से आई इतनी सारी तलवारें। सिंह राशि, ओह क्वीन ऑफ सोर्ड्स, या मुझे लगा ही था किसी ने बहुत बुरे तरीके से कोई शब्द बोले हैं आपको। यहाँ पर ये क्वीन देखिए, इसका चेहरा देखिएगा ध्यान से। इस डेक में ना जैसे वो कुछ कह रही है और वो बहुत सख्त मिजाजी से कोई बात कह रही है। आप डेफिनेटली इस शख्स के बारे में सोच रहे हैं जिसने आपको बहुत कुछ ऐसे शब्द बोल दिए हैं जो नहीं बोलने चाहिए थे। ओह माय गॉड, दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट। आई डोंट नो, लोग अपनी ईगो में आकर, अपने वो अहम में आकर कुछ ऐसी बातें दूसरों को बोल जाते हैं कि उन्हें नहीं पता कि उनके एक बुरे शब्द का किसी के अंतर मन पर क्या असर पड़ेगा। कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, हम कहने को कह दे कि हम सभी में वो स्पिरिट होती है किसी भी चीज़ से जूझने की, लेकिन कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं। और लोग आजकल इस बात को भूलते जा रहे हैं कि चाहे हम दोनों की, अगर एक दो लोगों की नहीं भी बनती है ना गाइस, मैं कह रही हूँ कि अगर दो लोगों की नहीं भी बन रही है तो एक दूसरे को गाली गलौज करने से, एक दूसरे को टॉक्सिक बातें बोलने से अच्छा है कि आप एक दूसरे से कहिए कि ठीक है हमारी बात नहीं बन रही, हमें अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए, है ना। तो एक दूसरे को निंदा करने से क्या होगा। ये मैच्योर एनर्जी मुझे नहीं लगती उन लोगों की जो बहुत ही बुरे तरीके से बिछड़ते हैं, बिछड़ेंगे भी लेकिन बहुत गंदे तरीके से। मतलब वो समझदारी वाली तो कोई बात नहीं हुई, है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही सीन चल रहा है। लवर्स या लव सिचुएशन, ये भी मुझे नजर आ रहा है कि जैसे कोई और भी शख्स इस सिचुएशन में इन्वॉल्व है और जैसे उस शख्स ने आपको छोड़कर जैसे उन दूसरे शख्स के साथ शायद वो आगे बढ़े हैं। दो चॉइसेस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, ये तीनों ही एयर एनर्जी के बारे में बता रहे हैं। लियो, मुझे करियर में भी यहाँ पर एनर्जी मिल रही है गाइस कि जैसे कोई आपका बॉस है जिसने आपको कुछ इतना काम दे दिया है कि जितना आप संभाल भी ना पाए, और उसकी वजह से भी करियर में भी आपको जैसे वो बहुत स्ट्रेस महसूस हो रहा है। जैसे आपको कोई टारगेट दिया गया है कि इतने समय तक आपको ये काम करना है और आपको जैसे वो इम्पॉसिबल लग रहा है। जैसे कोई फेड अप हो चुका है 9 to 5 जॉब से, जैसे कोई फेड अप हो चुका है अपने बॉस से। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। कंफ्यूजन, बहुत सारी कंफ्यूजन, बहुत सारा स्ट्रेस। ओह द एम्प्रेस, नाइस। तो आपको सिर्फ इस वक्त ना सिंह राशि, आपको प्यार की ज़रूरत है। ये ममता से भरा हुआ, स्नेह से भरा हुआ प्यार है। मुझे तभी वो एनर्जी महसूस हो रही थी, डूबते को तिनके का सहारा। इस वक्त अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं से प्यार मिल जाएगा ना, आप संभल जाएंगे, आप संभल जाएंगे मेरी जान। अगर आपको आप डेफिनेटली आपके परिवार में कोई ना कोई तो ज़रूर होगा जो आपको ये मोह, ये प्यार दे सके। मैं भी अपनी तरफ से जितना है मैं आपको प्यार भेज रही हूँ, हग्स भेज रही हूँ। आपको अकेले जूझने की ज़रूरत नहीं है। ये जिन्होंने भी ये शब्द कहे हैं ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, ये जो भी सिचुएशन है ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगी कि उस सिचुएशन के बारे में उसे कोसने से अच्छा है उसे फॉरगिव कीजिए और फॉरगेट कीजिए। अगर ये जॉब सिचुएशन भी है तो ये हेल्दी नहीं है आपके लिए मेरी जान। आपको कोई और काम शायद ढूंढने की ज़रूरत है, इसीलिए शायद आपको थोड़ी और मेहनत किसी और चीज़ पर, अगर कोई स्किल है आपके पास तो उसे निखारने की ज़रूरत है, ताकि आपको दोबारा कोई बॉस बने ही नहीं, आप खुद के बॉस बन जाएं। ये सिर्फ हल्की सी पुचकार, वो कहते हैं ना वो माँ का थोड़ा सा लाड और दुलार कि कुछ नहीं हुआ, मैं हूँ अभी तुम्हारे लिए, क्यों डर रहे हो। वो थोड़ा सा प्यार के बस चाहिए इस वक्त आपको।
सिंह राशि, ओह माय गॉड, ये प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस का भी कार्ड है। ये प्रेगनेंसी के बारे में भी संकेत देता है, न्यू आइडियाज़ को जीवन में लेकर आना और उससे अपने जीवन को निखारना, उसके बारे में भी ये कार्ड संकेत देता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बाय द एंड ऑफ द वीक समथिंग, कुछ ऐसा हो सकता है आपके जीवन में लियो कि आप उभर सकते हैं। ये जो भी सिचुएशन है इससे आप उभर सकते हैं, खुद को उभार सकते हैं। ये जो भी सिचुएशन है, कोई एक बहुत ही ममता भरा हाथ है जो आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है। ये आपकी माँ की दुआएं हो सकती हैं, आपकी बड़ी बहन, छोटी बहन, किसी की भी बहुत ही मदरली एनर्जी। वो कोई भी वुमेन जो आपको बहुत स्नेह देती है, प्यार देती है, उन्हीं का साथ जो है ना, आपको इस सिचुएशन से लड़ने में आपकी मदद करेगा। अगर आप अपने परिवार से दूर है, अपनी माँ से दूर रहते हैं कहीं और, तो मेक श्योर कि इस हफ्ते आप अपनी माँ के साथ ज़्यादा बात करें, उन्हें फ़ोन करें, उनके साथ अपने ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सिचुएशन उन्हें बताने की ज़रूरत है। वो माँ है ना, तो माँ को सारी बातें नहीं बता सकते हम, क्योंकि कुछ बातें अगर हम उन्हें बताएंगे तो वो स्ट्रेस ले लेती है, माँ है ना वो अक्सर। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपनी प्रॉब्लम्स उन्हें बताइएगा, उन्हें खामखा स्ट्रेस होगा, है ना। तो सिर्फ लेकिन आप उनसे बात कीजिए, उनसे बात कीजिए, वो हेल्दी कॉन्वर्सेशन, अपने दिमाग को उनकी एनर्जी पर लगाने की कोशिश कीजिए और ये एनर्जी आपको हील होने में आपकी हेल्प करेगी। ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये मिट सकती है इस एनर्जी के साथ अगर आप काम करेंगे तो। यहाँ कन्फ्यूजन है, यहाँ कुछ कन्फ्यूजन नहीं है, यहाँ ये ग्रे क्लाउड्स हैं, लेकिन यहाँ पर ये पीला आसमान, धूप खिली हुई है। तो आपको इस एनर्जी के साथ जुड़ना है। और ये जो भी शख्स है जिसने आपको दिल दुखाने की कोशिश की है, मैं क्या कहूँ, उनका खुद का कर्मा होगा। आप अपना मन मैला मत कीजिए, आप उन्हें माफ़ करके आगे बढ़िए, ठीक है। I know it's hard. Leo, I'm really sorry. Big hugs, guys. प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और अपनी माँ के साथ, जिनके साथ भी आपका रिश्ता अच्छा है, उनके साथ कनेक्ट हुइए, ठीक है। मैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ इस हफ्ते के लिए, आपको ध्यान रखिएगा अपना। मैं बहुत जल्द मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।